चंदौली में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले एक होटल में जॉर्जियन हॉस्पिटल के सहयोग से वृद्ध सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक रमेश जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर वाई के राय और डॉक्टर वाई एन पांडे सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि डॉक्टरी पेशा बेहद चुनौतीपूर्ण है। डॉक्टरों के मरीजों के उपचार के साथ साथ कठिन परिस्थितियों, आधुनिक तकनीक, लंबे कार्य घंटे और कई पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चिकित्सकों की भूमिका की सराहना करते हुए समाज में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। सेमिनार में विशेषज्ञ डॉक्टर ने माइग्रेन और फैटी लीवर जैसी बीमारी पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर नंदजीत सिंह ने माइग्रेन के लक्षण और समय पर उपचार की आवश्यकता बताई, जबकि डॉक्टर गोपाल चरण सिंह ने फैटी लीवर से बचाव के लिए संतुलित खान पान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। सेमिनार का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। किसी इंसान को समझना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानने के लिए मेरी अंतिम सांसें हैं और जब तक अंतिम सांसें हैं जानने का प्रयास सदैव करते रहना चाहिए। जैसे आज कोई घटना घटी और हमारे घर वाले को पता नहीं है कि हमारे चेहरे के भाव को घर वाले पूछते भाई क्या कोई दिक्कत है क्या, यानी वो जानना चाहते हैं। रोज नया है, उस नए को जानने की जरूरत है। पूर्णता तो इंसान के मनोभाव के ऊपर डिपेंड करती है, वो कितना अपने आप को एडवांस समझता है, कितना अपने आप को ज्यादा मतलब योजनाकार या विद्वान समझता है, उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। जैसे सवाल AK सिंह ने पूछा, जैसे विषय OP सिंह जी ने रखा, जैसे कॉन्फिडेंटली आप सब पूछते हैं, सभी को पूछना चाहिए। इस समय के जितने भी समय हैं उस समय का सदुपयोग जबरदस्त करना चाहिए। हर बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए। अगर कहीं कोई चीज मिस हो रही है और लगता है कि आप यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं वो चीजें छूट गई, तो आप जवाब पूछ सकते हैं उनसे भी इस पर फिर प्ले करें। मानवता, हमेशा डॉक्टर को भगवान के रूप में देखिए। मानव यानी मानवता हमेशा डॉक्टर्स को भगवान के रूप में आज भी देखती। वो आपके बिल पर कभी ध्यान नहीं देती, वो आपके साथ अपने दिल को जोड़कर अपने दिल से सोचने के लिए मजबूर करने का प्रयास करती है। उसको बनाए रखिए। जो भी गरीब जरूरतमंद आपके पास जाते हो, आप कुछ न कुछ मनस्थिति बना के रखिए। ऐसे कुछ कितने लोग हो सकते हैं, कितने % हो सकते हैं, कुछ इस टाइप के लोग हो सकते हैं जिनके साथ मेरा मानवीय पक्ष प्रबलता से दृढ़ता से खड़ा रहेगा और उससे पीछे नहीं हटेगा। ऐसा काम जरूर करना चाहिए। जैसे मैं बेचू में बहुत सारे ऐसे लोग ट्रामा सेंटर में इनका एक्सीडेंट हो जाता है, आप यकीन नहीं करते, करेंगे। सौरभ सिंह चाहे आपके BHO के डायरेक्टर हो, इन लोगों से बातचीत करके बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते जिनका फ्री ऑफ कास्ट मेरे कहने तो उनका इलाज भी हो जाता, उनके इंस्ट्रूमेंट भी लेते आते, सारी चीजें हो जाती है। और कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिस दिन 2-4 पेशेंट को मैं BHO में भर्ती लगा ICU में दिलवाता। ऐसा नहीं किसी पेशेंट को हटाकर, वहां तो जानते हैं जल्दी नहीं ठीक होते हैं लोग, उसके बाद ब्रेन ट्रांसफर करके जनरल में चाहे प्राइवेट में जहां भी शिफ्ट करते रहते हैं। तो ऐसे मदद करने का स्वभाव होना चाहिए। और आप चाहे कितना बेहतर करें, कितना अच्छा करें, कितने अच्छे डॉक्टर हो, जान बचाने के लिए डॉक्टर अपने को पेशेंट के साथ जोड़ता, ऐसा मेरा मानना है। कभी भी डॉक्टर नहीं चाहता कोई पेशेंट हमारे हाथ से मरे। कोई चाहता है क्या? आप में से कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। सब चाहते कि मेरी दवाई का विश्वास बना रहे, मेरे साथ आम लोगों की भावनाएं जुड़ी रहे। परंतु कभी कोई ऐसी कैजुअलिटी अगर आ जाती है, कहीं से लगता है कि नहीं कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो हमें डॉक्टरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए कि इन्होंने कोई काम जानबूझकर तो किया ही नहीं। सपने में भी सोचना नामुमकिन। अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी हो जाए तो हमें डॉक्टरों को भी पूरी तरीके से सेफ रखने का प्रयास करना चाहिए। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से अलग कहीं रहता था, मैंने देखा जितना कोऑपरेट करने का मैं प्रयास करता हूँ सभी डॉक्टरों को, सिर्फ सूचना मुझे मिलनी चाहिए। मुझे मैं दावे से कह सकता हूँ उतना कोऑपरेट हमसे पहले कोई विधायक या तो आपको न जानता रहा होगा, न जानने का प्रयास करता रहा होगा, न सेवे में कभी आता रहा होगा, इस नाते दिल के रिश्ते जोड़ नहीं पाया होगा, इस नाते वो हमारी इतनी मदद नहीं करता होगा। आज भी
ईश्वर की भी कृपा है ऐसी, आज बिल्कुल ऐसी कैजुअलिटी नहीं होती है जो कहीं न कहीं से ऐसे विवाद स्थिति पैदा हो। हमारे बीच में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक, परंतु आज जो भी चीजें